तो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं वीडियो को। और जो चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ, ये क्या होती है, ठीक है, ये क्या चीज़ है, वो मैं आपको आराम से समझाऊंगा सीरीज़ बाय सीरीज़, ठीक है। और फिर हम प्रश्नावली 5.1 को शुरू करेंगे, ठीक है। सो हम रखते हैं एनसीईआरटी को साइड में, इंट्रोडक्शन पार्ट स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का। देखिए, जो समांतर श्रेणी वो क्या होती है, मैं चीज़ों को समझाऊंगा बड़े आसान तरीक़ों से। समांतर श्रेणी जैसे अंग्रेजी में ना, इसे आप शॉर्ट में क्या बोलोगे, देखना एपी बोलोगे, ठीक है। और इसे एपी का मतलब होता है अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ठीक है। समांतर श्रेणी को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं, अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, शॉर्ट में एपी। एक्चुअली समांतर श्रेणी क्या होती है, श्रेणी में क्या होता है ना, आपको चीज़ दिखेगी। जैसे मैं एक श्रेणी लिख देता हूँ उदाहरण के तौर पे, क्योंकि जब हम उदाहरण के तौर पे सीखते हैं ना, तो फटाफट से हम चीज़ों को समझ पाते हैं। तो मैं आपके सामने 2 उदाहरण रख रहा हूँ, इन्हीं 2 उदाहरणों से मैं आपको स्पष्ट कर दूंगा कि समांतर श्रेणी क्या होती है और क्या नहीं होती है। सो अगर बात की जाए, मैंने एक श्रेणी लिखी 1 4 7, ठीक है। और यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1 की जगह मैं लिख देता हूँ 0, और चलो 1 लिखा, 4 लिखा, 7 लिखा, 10, ठीक है। ऐसे ही डॉट डॉट करके छोड़ दिया। और एक मैं लिख रहा हूँ 2 4 8 10 14, ऐसे ऐसे। तो दोनों में एक फ़र्क दिख रहा होगा, दोनों में एक चीज़ आपको दिख रही होगी। ये जो पहला सीरीज़ है आपको दिख रहा होगा कि 1 के बाद 4 है, इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। 4 के बाद 7 है, इनके बीच में कितने का अंतर है, 3। 7 के बाद 10 है, इनके बीच में कितने का अंतर है, 3 का अंतर है। इसमें आ जाओ, 2 के बाद 4 है, 2 का अंतर है। 4 के बाद 8 आ गया, सीधे 4 का अंतर है। फिर 10 आया, फिर 2 का अंतर है। तो ये जो सीरीज़ है, ये जो श्रेणी है, इसमें जो अंतर है ना, वो असमान है ना, असमान। जब श्रेणी के बीच का जो अंतर है वो असमान है ना, तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगी। जब सीरीज़ में, श्रेणी में 2 क्रमागत पदों के बीच का जब अंतर समान होता है ना, तो उसे हम समांतर श्रेणी कहते हैं, ठीक है। ये देखो 1 4 अंतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं। जैसे ये मैंने अभी लिखा था ना, ये एक्चुअली एपी का एक उदाहरण दिया मैंने। ये हमारे पास है 1 4 7 10, ये था। तो इसे बोलते हैं प्रथम पद A1, इसे बोलते हैं द्वितीय पद A2, इसे बोलते हैं तृतीय पद A3, इसे बोलते हैं चतुर्थ पद A4, ठीक है। अगर आपको समांतर श्रेणी पता चल जाती है तो अब आगे के पदों को भी आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। कैसे, देखो, इनके बीच का जो अंतर होता है ना, इनके बीच का जो अंतर होता है उसे हम बोलते हैं हिंदी में सार्वंतर। क्या बोलते हैं, सार्वंतर, डी, ठीक है। डी से परिचित करते हैं, ठीक है। डी का जो फॉर्मूला होता है वो कहता है कि दूसरे पद में से प्रथम पद को घटाओ, A2 में से A1 को घटाओ, या A3 में से A2 को घटाओ, या A4 में से A3 को घटाओ। मतलब बड़े वाले में से उससे जस्ट छोटा वाला घटाना होता है। तो जब हम ये घटाएंगे तो ये जो सार्वंतर के मान आएंगे वो बराबर आएंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में देखो, 4 में से 1 घटाओगे 3 आएगा, 7 में से 4 घटाओगे 3 आएगा, 10 में से 7 घटाओगे 3 आएगा। तो ये जो अंतर है वो बराबर है, ठीक है। सार्वंतर का समान होना बहुत ज़रूरी है। अगर सार्वंतर समान है, सार्वंतर समान है तो वो समांतर श्रेणी है। अगर सार्वंतर असमान है तो वो समांतर श्रेणी नहीं है, ठीक है। कहने का मतलब है ये, अगर ये नहीं कि अब ये देखो, जैसे कि यहाँ से मान लो कि ये 3 आया और इनके बीच का अंतर 3 आया, ये 4 अगर दे देता है तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। समांतर श्रेणी में हर एक पद के बीच का अंतर समान होना चाहिए। कि देखो, पहला आपने सर्वांतर निकाला 3 आया, इनके बीच का सर्वांतर निकाला 3 आया, फिर अब जब इसके बीच का सर्वांतर निकाल रहे हो, अगर ये 4 दे देता कि कुछ और आ जाता है, तब वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। तो कहने का मतलब है कि सारे सर्वांतर समान होने चाहिए
तभी जाके वो हम क्या बोल पाएंगे कि वो एक समांतर श्रेणी है। अगर आपको पता लग जाता है समास कि ये समांतर श्रेणी है तो आप आगे के पदों को भी आराम से निकाल सकते हो, ठीक है, क्योंकि ये एक पैटर्न बन जाता है। पैटर्न मतलब एक के बाद एक क्या आएगा वो हमें पता चल जाता है, क्योंकि 3 3 का अंतर है। मतलब 10 में अगर मैं 3 जोड़ूंगा तो 5वां पद मिल जाएगा, ठीक है। 13 में मैं 3 जोड़ूंगा तो मेरे को 6ठा पद मिल जाएगा, फिर इसमें और 3 जोड़ूंगा तो मेरे को 7वां पद मिल जाएगा। समझ पा रहे हो ना। तो हम जब हमें पता चल जाता है कि ये एक समांतर श्रेणी है तो हम आगे के पदों को भी आराम से ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। आ रहा समझ में। तो समांतर श्रेणी क्या होती है, जब कोई भी श्रेणी हमें दिया होगा, सारे जो जो पद हैं उनके बीच का जो अंतर है क्रमागत, वो अगर बराबर हो जाते हैं तो हम उसे क्या बोलेंगे, समांतर श्रेणी बोलेंगे। जैसे कि अब जैसे मैं लिखता हूँ और एक उदाहरण देता हूँ। जैसे एक मैंने AP ले लिया, आराम से पहले दिखा 2 4 6 8 10 डॉट डॉट डॉट। तो ये जो A1 है, प्रथम पद है ना, इसको A से प्रदर्शित किया जाता है, ठीक है। इसे क्या बोला जाता है, प्रथम पद। A1 को A से प्रदर्शित करेंगे तो ये प्रथम पद है। बाकी ये तो A2 है, A3 है। D निकालने का मैंने बता ही रखा है कि द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटा देते हैं, है ना। तो ये D है, समांतर श्रेणी में सार्वंतर निकालने का। A हमारा प्रथम पद है, D हमारा क्या होता है, सार्वंतर, ठीक है। उसके बाद क्या होता है ना, और चीज़ें मैं बताता हूँ। इसमें आता है n आएगा। n होता है पदों की संख्या। n क्या होता है, पदों की संख्या, ठीक है। एक इसमें पद लिखा जाएगा an को बोलते हैं हम nवां पद, ठीक है। nवां पद का एक फॉर्मूला होता है इसमें, E + n-1 × t, ठीक है। एक आपको पता ही है क्या होता है, प्रथम पद। n आपको पता ही है पदों की संख्या, ठीक है। और D आपको पता ही क्या है, सार्वंतर। अगर आपको कोई पद ज्ञात करना है, जैसे कि सपोज करो 5वां पद अगर आपको ज्ञात करना है, तो कोई भी पद आपको ज्ञात करने के लिए आपको 2 चीज़ें चाहिए। 5वां पद का मतलब आपके पास n कितना है, 5 है। और अगर आपको 5वां पद निकालना है तो आपको A का पता होना बहुत ज़रूरी है और आपको D का पता होना बहुत ज़रूरी है। A मतलब प्रथम पद, D मतलब सार्वंतर। किसी भी समांतर श्रेणी के अगर कोई सा भी पद आपको ज्ञात करना है, कोई सा भी पद, तो पदों की संख्या तो पता ही होगी, 5वां पद निकालना है या 7वां पद निकालना है, कोई सा भी पद निकालना हो, n आपको पता होगा। उसके साथ साथ आपको उसका प्रथम पद पता होना चाहिए और सार्वंतर पता होना चाहिए, तो आप कोई सा भी पद आराम से निकाल सकते हो। जैसे कि अगर आपको A5 निकालना है तो A5 निकालने के 2 तरीके हैं। आपको एग्ज़ाम में जो अच्छा लगे वो आप यूज़ कर सकते हो। तो n के जगह पे आपको क्या रखना है, 5 रख देना है। तो A 5 - 1 × D, तो यहाँ से आ जाएगा 5 में से 1 घटाओगे 4D। तो एक शॉर्ट ट्रिक क्या है, कि अगर 5वां पद निकालना है तो A तो रहेगा ही रहेगा, हर बार एक कम करके रखेंगे 4D। जैसे मेरे को A7 निकालना है, 7वां पद, तो क्या होगा, 7 में से 1 कम कर दूंगा तो 6D। अगर मेरे को A12 निकालना, 12वां पद निकालना है, तो क्या होगा, A + 11D। अगर मेरे को A58 पद निकालना, 58वां पद, तो A + 57D। A का मान रखो, D का मान रखो, हल करो और मान मिल जाएगा आपको। तो ये तो एक तरीका है। अच्छा, A7 को और एक तरीके से निकाला सकता है। वो कैसे, कि अगर आपको 6ठा पद पता है और उसमें अगर सार्वंतर जोड़ दोगे तो भी आप निकाल सकते हो। अगर आपको 12वां पद निकालना है तो इसका मतलब 11वें पद में सार्वंतर जोड़ दो, मिल जाएगा। अगर आपको 58वां पद निकालना है तो 57वें पद में D जोड़ दो, ठीक है। वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करता है कि हमें ये अप्लाई करना है या ये अप्लाई करना है, ठीक है। दोनों हमारे लिए हेल्पफुल है, ठीक है। कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा ना, nवें पद को हम अंतिम पद भी बोलेंगे,
ठीक है, क्वेश्चन में कभी कभी क्या होगा, nवें पद को हम अंतिम पद भी बोलेंगे। ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, अगर किसी श्रेणी में सारे सर्वांतर बराबर नहीं होंगे तो वो समांतर श्रेणी नहीं होगा। सारे सर्वांतर का बराबर होना बहुत ज़रूरी है, तभी उसे हम समांतर श्रेणी कह पाएंगे। तो अभी तक हमने पढ़ा बेसिक, क्या पढ़ा, बेसिक पढ़ा अभी तक। प्रश्नावली को शुरू ही नहीं किया था हमने, अब प्रश्नावली को शुरू करेंगे हम। ठीक है, प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणी, कक्षा 10, यूपी बोर्ड, हिंदी मीडियम बोर्ड, बिहार बोर्ड, जितने भी स्टेट बोर्ड है सबके लिए हेल्पफुल है। ठीक है, सो ये जो क्वेश्चन नंबर 1 है ना, ये जनरली एग्जाम में पूछे ही नहीं जाते हैं, बट कोई नहीं, प्रश्न 5.1 वैसे इंपॉर्टेंट नहीं है, उतना ज़्यादा नहीं आता है एग्जाम में, बट सीखने के लिए 5.2 करने के लिए आपको 5.1 आना चाहिए, है ना। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। कह रहे प्रत्येक किलोमीटर के बाद का टैक्सी का किराया। अच्छा, पहले क्वेश्चन पहले पढ़ लेते हैं। कह रहे निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबंध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों। कौन सा एपी है होगा और कौन सा नहीं, वो आपको बताना है। तो वही चीज़ है, अगर सर्वांतर बराबर आएगा तो एपी होगा और बराबर नहीं आएगा तो एपी नहीं होगा। कह रहे प्रत्येक किलोमीटर के बाद टैक्सी का किराया, जबकि प्रथम किलोमीटर के लिए किराया 15 रुपये है और प्रत्येक अतिरिक्त किलोमीटर के लिए 8 रुपये है। तो ये जो कंडीशन दिया है हमें, क्या ये एक समांतर श्रेणी है या नहीं है, वो आपको बताना है। ठीक है, बड़ा शानदार क्वेश्चन है और आसान है, पहले वाले का पार्ट 1। ये हमारा एक रास्ता है, ठीक है, ये सड़क है हमारी, पहला किलोमीटर ये है, उसके बाद दूसरा, तीसरा, हर एक किलोमीटर। अब जब गाड़ी पे आप बैठ गए, तो जब गाड़ी पे बैठे पहले किलोमीटर पे आपको वो किराया लेगा कितना रुपये, 15 रुपये। और जब हर एक एक्स्ट्रा किलोमीटर जब आप तय करोगे पहले किलोमीटर के बाद, ठीक है, तो वो आपसे कितना रुपये चार्ज करेगा, 8 रुपये और बढ़ा के लेगा। फिर इसके बाद और आओगे तो फिर 8 रुपये और जोड़ लेगा उसमें, फिर 8 रुपये और जोड़ लेगा, ऐसे वो चल रहा है। यानी कि क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो हम क्या लिखेंगे, दिया है ये 15 रुपये पहले किलोमीटर का भाड़ा लेगा, है ना, दिया है। यानी कि जो प्रथम पद है हमारा, प्रथम किलोमीटर का किराया, ऐसे प्रॉपर लिखेंगे, यानी कि ए प्रथम पद, वो कितना है, 15 रुपये, सिर्फ 15 लेके चलेंगे हम। ठीक है, और हर के बाद कितने रुपये जो चार्ज कर रहा है, वो 8 रुपये बढ़ा दे रहा है। तो जो द्वितीय पद है, ये मेरा A1 था, तो मेरा जो A2 होगा, पहले 15 रुपये था, तो 2 किलोमीटर का कितना रखेगा, प्रथम किलोमीटर का किराया, तो यहाँ लिख सकते हैं द्वितीय किलोमीटर का किराया। ठीक है, तो पहले 15 रुपये था, 8 रुपये और बढ़ा के लेगा, तो कितना हो जाएगा, 23। चित्र से ही स्पष्ट हो चुका है कि इनके बीच का अंतर क्या है, 8-8 रुपये समान है, तो ये समांतर श्रेणी होगा ही होगा। इसी प्रकार तृतीय किलोमीटर का किराया यानी कि A3, वो क्या हो जाएगा, यहाँ तक 23 रुपये आया है, तो 23 रुपये में और 8 रुपये जोड़ दूँ, तो कितना हो जाएगा, 31। चूँकि अगर मैं सार्वंतर निकालूँ तो वो तो चित्र से स्पष्ट था। D1 क्या होता है, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाते हैं, यानी कि 23 में से 15 घटाओगे तो 8 आएगा। ठीक है, ऐसे और एक निकाल के देख लो चेक करने के लिए, पता तो चली गया। D2 यानी कि A3 में से A2 को घटा दो, तृतीय पद में से द्वितीय पद को घटा दो, तो ये जाएगा 31 माइनस 23 यानी कि 8। तो आप क्या लिखोगे, चूँकि सार्वांतर समान है इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक, आराम से हो गया, कोई दिक्कत नहीं है, पहला क्वेश्चन आराम से हो गया। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, सेकंड नंबर पे।
ठीक है, ये ज़बरदस्त क्वेश्चन है। कह रहे हैं किसी बेलन में उपस्थित हवा की मात्रा जबकि वायु निकालने वाला पंप प्रत्येक बार बेलन की शेष हवा का 1/4 भाग बाहर निकाल देता है, तो ये जो कंडीशन है ये एपी है या नहीं वो आपको बताना है। ठीक है, हमारे पास एक बेलन है, सेकंड कंडीशन में ये एक बेलन है, इसमें ना पंप से हवा निकाल रहे हैं हम, इस पर एक पंप लगा के रखा है। ठीक है, उससे हम क्या कर रहे हैं, हवा निकाल रहे हैं। और जैसे ही हवा निकाल रहे हैं, जितना भी इसमें हवा था ना, हर एक पंप में एक बार पंप मारेंगे तो इसका 1/4 भाग कम कर देता है, ये क्वेश्चन में बोला है। तो हम मान लेते हैं, माना बेलन में हवा की मात्रा अंकित मान लेते हैं 1 है, कि इसमें 1 हवा है। ठीक है, स्टार्टिंग में मतलब इसे मैंने पहला पद A1 हमारा कितना है, 1 है, पहला वाला कंडीशन ये हमने मान लिया। प्रश्नानुसार क्या बोला है, हवा निकाला, हवा कितना निकालना है उसका, जब पहली बार मैंने पंप मारा तो जितना भी हवा रहेगा उसका 1/4 भाग कम हो जाएगा, है ना, 1/4 कम कर दो, जितना भी था उसका 1/4 हवा निकाल दिया। तो अब कितना बचा, A2, क्योंकि पहले इतना था, इतना हवा निकाल चुके हैं, तो अब बचा कितना, पहले इतना था, इतना कम कर दो, तो अब की बार कितना बचा, 4 × 4 माइनस ये तो 3/4, तो मेरे पास A2 कितना है, 3/4 है। देखो, अगर आपको पता करना है ना कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, तो आपको कम से कम 3 पद निकालने ज़रूरी है। प्रथम पद निकल गया है, द्वितीय पद निकाल, अब तीसरा पद और निकालो, फिर हवा निकालेंगे हम इसका। तो अभी बेलन में इतना हवा बचा है, अब हवा निकाल दिया इसका और 1/4, तो जब हवा निकालोगे तो 3/4 तो है ही है, उसका 1/4 और आप हवा कम कर दे रहे हो, है ना, तो 1/4 हवा कम कर रहे हैं, तो पता है क्या हो जाएगा, 1/4 से आप क्या कर दो, गुणा कर दो, तो ये हो जाएगा 3/16। इतना हवा आपने निकाल दिया है, तो बचा कितना, A3। तो A3 कैसे निकालोगे, पहले इतनी हवा थी, उसमें से आपने इतनी हवा कम कर दी, तो बचा कितना हवा, लॉस हो जाएगा 16, 4 × 16, 4 × 3 12, 16 × 1 16, 1 × 3, तो 12 में से 3 गया, आ गया 9/16। तो ये हमारा तीसरा पद है, और निकालने की ज़रूरत नहीं है। समांतर श्रेणी चेक करने के लिए आपको 3 पद निकालने होते कम से कम, आगे जितनी मर्जी निकाल लो, कोई फ़र्क नहीं है। ठीक है, पन्ना बचाने के लिए ना हम इसी के सामने कर देते हैं, हालांकि ये नेक्स्ट पेज में करना है, ठीक है, प्रॉपर। अब क्या करेंगे, हमें निकालना सार्वंतर D1। पहला क्या होता है, D1, द्वितीय पद में से प्रथम पद को घटाओ, तो द्वितीय पद मेरा क्या है, 3/4, और प्रथम पद मेरा क्या है, 1। लॉस, इसके बट्टे में कुछ नहीं है तो 1 ले लो, 4 × 1 4, इसके गुणा इसके साथ, इसके गुणा इसके साथ, तो ये आ गया -1/4। तो D1 मेरा आया है -1/4, कोई दिक्कत नहीं है। अब D2 भी निकाल के देख लेते हैं, D2 के तो यहाँ आएगा A3 - A2। ठीक है, जब 2 होता है तो बढ़ा के लिखते हैं, तो A3 मेरे पास है 9/16, और A2 हमारे पास था 3/4, लॉस ऑफ आ जाएगा 16, 16 × 1 16, 1 × 9, 4 × 16, 4 × 16, 4 × 3 12, 9 में से 12 गया -3/16, तो D2 हमारे पास है -3/16। सो आप खुद देखो, D1 और D2 समान है, नहीं है, तो लिखेंगे चूँकि D1 और D2 बराबर नहीं है, चूँकि सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। ठीक है, अगर आपको थोड़ी सी भी दिक्कत हो ना, तो वीडियो को दोबारा देख लो, सबसे बड़ा फ़ायदा यही है, क्योंकि कोचिंग में क्या होता है, एक बार मैंने
आपके टीचर ने पढ़ा दिया तो आप दोबारा पूछोगे तो टीचर दोबारा बताता है, लेकिन वो उतने ढंग से नहीं बता पाता। लेकिन इसकी फ़ायदे क्या है कि अगर आपको एक बार समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, तिबारा देखो, 4 बार देखो, 5 बार देखो, 10 बार देखो, जब तक आपका मन से डाउट क्लियर नहीं हो आप देख सकते हैं। और आपको कोई टोकने वाला भी नहीं है ना, आपके मन के मुताबिक चलता रहेगा वीडियो। अगले क्वेश्चन में आ जाते हैं। कह रहे प्रत्येक मीटर की खुदाई के बाद एक कुआं खोदने में आई लागत, जबकि प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 150 है और बाद में प्रत्येक मीटर खुदाई की लागत 50 बढ़ती जाती है, तो क्या ये एक समांतर श्रेणी है? तो पता ही चल रहा है समांतर श्रेणी है, पहले वाले क्वेश्चन की तरह ही है ना। अब देखो थर्ड पार्ट है इसका हमारा ये। अब खोदना है हमें, मिट्टी खोदेंगे, सपोज करो कुआं ही खोद रहे हैं, है ना, कुआं खोद रहे हैं, ये 1-1 मीटर है, ये दूसरा, तीसरा, चौथा मीटर ऐसे है। तो जब हम प्रथम मीटर में कुआं खोदते हैं, प्रथम मीटर में जब कुआं खोदते हैं तो कुएं की लागत हमें लगती है 150 रुपये 1 मीटर का, ठीक है। दूसरा मीटर जब कुआं खोदते हो ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक का 1 मीटर का खर्चा है 150 रुपये। दूसरे रुपये पे जब हम दूसरे मीटर पे खुदाई पे जाते हैं तो इसमें 50 रुपये और ज़्यादा लग जाते हैं। तो जो मेरा A2 है वो क्या होगा, 150 + 50 यानी कि 200 रुपये। तीसरे मीटर पे जब हम जाएंगे तो और 50 रुपये ज़्यादा लग जाता है जितना आपने खर्च किया है, तो ये 200 + 50 यानी कि 250। पता ही चल रहा है 50-50 का अंतर है तो समांतर श्रेणी होगा। तो आप क्या लिखेंगे, ऐसे प्रॉपर लिखना, चूँकि दिया है प्रथम मीटर की लागत, प्रथम मीटर की लागत कितनी है, 150 रुपये, ठीक है। उसी तरीके से दूसरे मीटर की लागत वो क्या होगी, यानी कि 200। ये मेरा A1 है, ये मेरा A2 है। इसी तरीके से यहाँ से तृतीय मीटर की लागत 200 + 50 यानी कि जो मेरा A3 है वो है 250, ठीक है। अब आपको निकालना है सार्वंतर। तो D1 क्या होता है, A2 - A1। A2 है 200, A1 है 150, 50। D2 A3 - A2 यानी कि A3 है 250 और ये है 200 यानी कि ये भी 50। तो आप क्या लिखेंगे, चूँकि सार्वंतर समान है इसलिए यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है, आराम से हो गया ये क्वेश्चन भी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहे हैं खाते में प्रत्येक वर्ष का जो मिश्रधन है, जबकि 1000 रुपये की राशि पर 8% वार्षिक दर से चक्रवृद्धि ब्याज पर जमा की जाती है। अब आपको पता होगा चक्रवृद्धि ब्याज क्या होता है। ब्याज का भी जब हम ब्याज लेते हैं तो उसे हम चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। तो इस क्वेश्चन को 2 तरीक़ों से कर सकते हैं। चक्रवृद्धि ब्याज का फॉर्मूला लगा लो, उस तरीके से भी आप कर सकते हो, या फिर साधारण ब्याज वाला फॉर्मूला लगाकर उसमें जोड़ो, जो बनता है उसका फिर से निकालो। ठीक है ना, तो वही वाला ज़्यादा बेहतर रहेगा। क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा एक कौन सा है, 4th पार्ट। ठीक है, सो पहले वर्ष की जो हमारे पास राशि है, जो दिया है क्वेश्चन में, पहले वर्ष की जो राशि है वो क्वेश्चन में कितना दे रखा है, यानी कि जो मेरे पास A1 है वो मेरे पास दे रखा है 10,000। ठीक है, तो दूसरे वर्ष की राशि निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पहले वर्ष आपने इतना रुपए दिया और हमें क्वेश्चन में क्या दे रखा है, जो दर हमें दे रखा है। ठीक है, दर हमें दे रखा है 8% वार्षिक दर। ठीक है ना, तो दूसरे वर्ष का ब्याज निकालना पड़ेगा पहले।
दूसरे वर्ष का ब्याज। तो ब्याज के लिए फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा 100। यही होता है। मूलधन हमारे पास है 10,000, दर हमारे पास है 8%, समय है हमारे पास 1 वर्ष बट्टा 100, तो यह आ जाएगा 800। ठीक है, तो दूसरे वर्ष की राशि क्या होगी, इतना रुपए हमने दिया था 10,000 और उस पर 800 रुपये ब्याज हो गया, तो ये टोटल बन गया हमारा 10,800 रुपये। ठीक है, मैंने हमेशा बोला है समांतर श्रेणी अगर आपको पता करना है तो आपके पास कम से कम 3 पद होने चाहिए। पहला पद 10,000 था, दूसरा पद निकाल लिया, तीसरा पद निकालो। अब इस राशि का ब्याज लगेगा, इस राशि का ब्याज लगेगा ना, तो तीसरे वर्ष का ब्याज, ब्याज का भी ब्याज बना रहे हैं, तीसरे वर्ष का ब्याज, तो ये आपकी बार मूलधन का काम करेगा। मूलधन गुणा दर, समय तो वही है 1 वर्ष, 1 साल के लिए बट्टा 100, तो 108 को गुणा करेंगे 8 से, तो यह जाएगा 88 64 864। तो राशि क्या हो जाएगी तीसरे वर्ष की राशि, A3 10,800 था, उसमें 864 रुपये ब्याज है, जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा। ठीक है, ये राशि आ जाएगी। तो 3 पद हमें पता चल गए। अब हमें 3 पद जब पता चल जाते हैं तो अब हम निकालेंगे सर्वांतर D1 A2 माइनस A1। A2 है हमारे पास 10,800, उसमें से घटाना है 10,000, तो 800। ठीक है, जो पहला सर्वांतर आया वो है 800 रुपये। D2 निकालते हैं, D2 होता है हमारा A3 माइनस A2, है ना, एक बढ़ा के लिखा जाता है यहाँ से, 2 है तो 3, तो A3 हमारे पास है 1164 और A2 में घटाना है वो है 10,800। ठीक है, तो जब इसको आप घटाओगे तो यहाँ से कितना आएगा, 4 6 और यहाँ से जाएगा 16 में से 8 गया 8। ठीक है, तो 864, D2 है 864 और D1 है 800, बराबर है ही नहीं। तो लिखेंगे चूँकि सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह समांतर श्रेणी नहीं है। ठीक है, आराम से हमने सारे क्वेश्चन को कर लिए हैं। तो ये थोड़े से पेचीदा टाइप के क्वेश्चन थे तो हो गए। अब जितने भी क्वेश्चन हैं वो सारे इजी हैं। ठीक है, इसमें डरने वाली कोई बात नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाते हैं। कह रहे दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए जबकि प्रथम पद A और सार्वंतर D निम्नलिखित है। ठीक है, प्रथम 4 पद लिखने हैं आपको, दी हुई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। ठीक है, सेकंड वाले क्वेश्चन पे आ जाते हैं हम, पार्ट 1 पे। तो हमें क्या है, अंग्रेजी भी थोड़ा सीख लो। दिया को हम क्या लिखते हैं, गिवन। थोड़ा बहुत अंग्रेजी झाड़ दोगे एग्जामिनर भी खुश हो जाएगा। ठीक है, दिया को क्या बोलते हैं, गिवन। अंग्रेजी पढ़ते हो ना। E बराबर 10 और D बराबर हमारे पास क्या दे रखा है, 10। हमें प्रथम 4 पद निकालने। समांतर श्रेणी में पहले ही बोल चुका है ना। आपको पता है A2 निकालने का तरीका क्या होता है कि A1 में D जोड़ दो। A1 कितना है, 10, क्योंकि A को A1 भी बोलते हैं और D भी है 10, यानी कि 20। A3 निकालना है तो A2 में D जोड़ दो। A2 है 20 और D है 10, 30। A4 निकालना है तो A3 में D जोड़ दो। A3 है 30, D है 10, 40। तो AP के प्रथम 4 पद बोला है। प्रथम 4 पद, पहले पद 10, दूसरा पद 20, तीसरा पद 30, चौथा पद 40। और एक पद अगर निकालना होता तो वो कितना आता, 50 आंसर। ठीक है, आराम से हो गया। सेकंड वाले पार्ट पे आ जाओ।
ए हमें दे रखा है माइनस के 2, डी हमें दे रखा है 0। ठीक है, तो जब डी हमारा 0 होता है ना, तो उस श्रेणी को पता है क्या बोला जाता है? उस श्रेणी को बोला जाता है कांस्टेंट, कांस्टेंट सीरीज, अंग्रेजी में नाम इसका आता है। निकाल लेते हैं। ए हमें दे रखा है, अगर A2 निकालना है, A2 होता है A1 प्लस डी, A1 है -2, डी है 0, -2 ही आएगा। सारे पद वही सेम ही आएंगे क्योंकि डी हमारा 0 है। A3 होता है तो होता है A2 प्लस डी, -2 है A2, डी हमारा 0 है, -2। A4 क्या है? होता है A3 प्लस डी, A3 है -2, डी है 0, तो -2। A4 प्लस डी, A4 हमारा -2 है, डी हमारा 0 दे रखा है, आंसर। ठीक है, अगर आपको AP के फॉर्म में लिखना है तो -2 -2 -2 -2 इस तरीके से लिख देना। ठीक है, आराम से बन गया ये क्वेश्चन। थर्ड वाले पार्ट पे आ जाओ। ए हमें 4 दिया है, डी हमें -3 दिया है, तो अगर A2 निकलना है तो वो होता है A प्लस डी। ए है 4, डी है -3, प्लस इंटू माइनस माइनस, 4 में से 3 गया 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। A3 निकालने का मतलब होता है A2 प्लस डी। A2 आया है 1 और डी हमारे पास -3, प्लस माइनस माइनस, 1 में से 3 घटाएंगे -2। A4 निकालना है, वो होता है A3 प्लस डी। A3 हमारा -2 आया है और डी हमारा -3 है, -2 प्लस माइनस -3, दोनों ही माइनस के हैं तो जुड़ जाएंगे और चिन्ह माइनस का आ जाएगा। ठीक है, A5 निकालना है, A4 प्लस डी, -5 -3 -8, आंसर। ठीक है, थर्ड वाला भी हो गया। फोर्थ पार्ट पे आ जाओ। ए हमारा -1 है, डी हमारा 1/2 है, तो द्वितीय पद निकालना है A2, वो होता है A प्लस डी, -1 प्लस के 1/2, लॉशपा। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 2 1 कम 2, इसके गुणा इसके साथ -2, 1 कम 1, तो -2 में से 1 घटाओगे तो -1 बचेगा, तो -1/2 बचा। ठीक, A3 क्या होता है? A2 प्लस डी। A2 है -1/2, डी है +1/2, 1/2 में से 1/2 घटाओगे तो 0। A4 होता है A3 प्लस डी। A3 है 0 और डी है 1/2, किसी भी संख्या में 0 जोड़ते हैं तो वही रहता है। A5 निकालना है, वो होता है A4 प्लस डी। A4 है 1/2, डी है 0, सही कर रहे हैं ना हम? सॉरी, डी तो हमारा 1/2 है, आधा में आधा जोड़ेंगे तो 1, आंसर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी हो गया। पांचवें पार्ट में आ जाओ, दशमलव वाला है। ए हमारा है -1.25, डी हमारा है -0.25। A2 A प्लस डी, तो ए हमारे पास है -1.25 और ये भी माइनस का है तो प्लस माइनस माइनस 0.25। जब दोनों ही चिन्ह समान होते हैं तो जोड़ देते हैं, 5 और 5 0, हासिल लगा 1, 2 2 4 और 1 5, दशमलव 1 और 0 1, तो ये आ गया। दूसरा पद हमारा कितना आ गया? -1.50। ठीक, अब आपको निकालना है A3, तो A3 क्या होगा? A2 प्लस डी। A2 आया है -1.50 और डी हमारा है -0.25, जोड़ दो। ठीक है, तो A3 कितना आ गया? -1.75। A4 निकाल लो, A4 होता है आपका A3 प्लस डी।
A3 आया माइनस के 1.75 और D हमारा कितना है माइनस के 0.25। तो इनको जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2.00 आंसर। ठीक है, आराम से मिलेगा। चलिए आगे के क्वेश्चनों में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 पे कह रहे निम्नलिखित में से प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर लिखें। ठीक है, कह रहे हैं कि प्रथम पद बताना है और सार्वंतर बताना है। और पहले इसने बोल दिया है कि सारे के सारे जो टर्म हैं वो एपी हैं, पहले ही बोल दिया है। निम्नलिखित में प्रत्येक एपी के लिए प्रथम पद तथा सार्वंतर ज्ञात कीजिए। ठीक है, ओके, बड़ा आसान क्वेश्चन है। तीसरा का पहला पार्ट, एपी दे रखा है 3 1 माइनस के 1 माइनस का 3। ठीक है, तो प्रथम पद क्या होता है, ये वाला पद है ना। प्रथम पद ए यानी कि 3 है और हमें निकालना है सार्वंतर, तो वो होता है A2 माइनस A1। A2 है 1 और A1 है 3। एक में से 3 घटाओगे माइनस के 2 आंसर। सेकंड वाले पे आ जाओ। एपी हमें दे रखा है माइनस के 5 1 3 7 डॉट डॉट डॉट। तो प्रथम पद ए कितना है हमारा माइनस के 5 और सार्वंतर डी कितना है हमारा सेकंड टर्म माइनस के फर्स्ट टर्म। तो सेकंड टर्म हमारा माइनस के 1 और फर्स्ट टर्म हमारा है माइनस के 5। तो माइनस के 1 माइनस माइनस प्लस के 5, 5 में से 1 घटाओगे तो 4 आंसर। ठीक, ये भी बन गया हमारा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। थर्ड पे आ जाओ। थर्ड वाले पे दे रखा है हमें एपी 1/3 5/3 9/3 13/3 डॉट डॉट डॉट। तो इसमें से प्रथम पद कौन है, ये चीज़। ठीक है, 1/3 और सार्वंतर कैसे निकालते हैं, द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। द्वितीय पद हमारा कितना है 5/3 और प्रथम पद हमारा कितना है 1/3। मस्त चीज़ क्या है कि जब नीचे सेम समान होता है ना तो वो वही आ जाता है और ऊपर से वैसा का वैसा ही लिख देते हैं। 5 में से घटाएंगे तो 4/3। ये आ जाएगा आपका सर्वांतर और ये आ जाएगा आपका प्रथम पद। ठीक है, चौथे वाले पार्ट पे आ जाऊँ। और चौथे वाले पार्ट में जो आपका एपी है वो है पॉइंट में। ठीक है, तो प्रथम पद पे आ जाते हैं। प्रथम पद ए यानी कि वो है 0.6, फिर है सार्वंतर डी, वो होता है आपका द्वितीय पद माइनस के प्रथम पद। द्वितीय पद हमारा 1.7, प्रथम पद हमारा 0.6। तो 1.7 में से 0.6 को घटाना है। 7 में से 6 गया 1 दशमलव, 1 में 0 गया 1, तो डी कितना है हमारा 1.1 आंसर। क्लियर, आराम से हो गया। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। ठीक, थोड़ा बहुत ज़्यादा क्वेश्चन है इसमें लेकिन सारे इजी हैं। क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित में से कौन एपी है। चेक करना एपी है कौन सा। और एपी पता करने के लिए नियम क्या है, एपी पता करने के लिए नियम है कि आपको डी पता करना है। जब सारे सर्वांतर समान होंगे तो भी वो जाके एपी होगा, अन्यथा नहीं। ठीक, कह रहे यदि कोई एपी है तो इसका सार्वंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद निकालिए। मतलब यहाँ तक तो है, उसके आगे के और 3 पद निकालने हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। पहले वाले पद में आ जाओ।
अब पता है नहीं कि ये AP है या नहीं है ना। क्या है हमारे पास 2 4 8 16, क्लियरली ये AP नहीं है क्योंकि मेरा A1 है, ये A2 है, ये A3 है, ये A4 है। ठीक है, तो देखो अगर मैं D1 निकालता हूँ, D1 क्या होता है A2 माइनस के A1। ठीक है, 2 होगा। A3 माइनस A2 होता है D2, तो A3 कितना है 8 और A2 कितना है 4। देखो D1 2 है, D2 4 है, तो आप क्या लिखोगे, चूंकि सार्वंतर समान नहीं है, सार्वंतर समान नहीं है इसलिए यह AP नहीं है। और AP जब नहीं है तो आगे के 3 पद भी हमें नहीं निकालने। सिंपल। ओके, देखो ये इतने सारे क्वेश्चन हैं, आप कंफ्यूज हो जाओगे। तो जो जो टफ लग रहा है, जैसे कि जो अजीब अजीब लग रहे हैं ना, जैसे कि थोड़ा भिन्न वाला, ये वाला मैं कर दे रहा हूँ, ये वाला कर दूंगा, जो टफ टफ है। ठीक है, ये 10वां मैं कर दूंगा, ये कर दूंगा, ये वाला कर दूंगा, ये वाला कर दूंगा। ठीक है, जो मैं टिक कर रहा हूँ वो मैं कर दूंगा क्योंकि ये थोड़े टफ वाले हैं, मैं खुद करूँगा। बाकी जो मैं छोड़ रहा हूँ वो आप खुद कर लेना। ठीक है, क्योंकि वो आसान आसान है, वो आप आराम से कर लेंगे। तो दूसरा देखते हैं। एक तरीके के क्वेश्चन इतने सारे करेंगे तो आप भी बोर हो जाओगे, मैं भी पढ़ा के बोर हो जाऊँगा और आपका टाइम वेस्ट होगा। तो सेकंड वाला है ये। ठीक है, ये हमारा A1 A2 A3 A4। ठीक है, तो D1 निकालते हैं। A2 माइनस A1, A2 है 5/2, A1 है 2। इसके अपन में कुछ नहीं तो 1 आ जाएगा। 2 1 जा 2, 1 5 जा 5, 2 2 जा 4, तो 5 1/2 आ जाएगा D1। D2 क्या होता है A3 माइनस A2, A3 है 3 और A2 है 5/2। इसके बट्टे में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 2 1 कम 2 लो, 2 3 6 5, 1/2। तो सार्वंतर समान है, तो यह कि यह AP है। ठीक है, अब यह AP है, इस वजह से इसके 3 और पद हमें निकालने पड़ेंगे। ठीक है, ओके, तो 3 और पद निकालने, चौथा पद पता था, 5वां पद निकालना है A5। तो A5 क्या होगा A4 प्लस D। A4 हमारे पास था 7/2 और D हमने निकाला है 1/2। लॉस ऑफ समान है तो ऊपर वैसे का वैसे ही जुड़ जाएगा। 8/2, 2 चौके 8। एक पद निकालना, A6 भी निकालना पड़ेगा, वो होता है A5 प्लस D। A5 4 आया है और D हमारा 1/2 है। एलसीएम इसके बपन में कुछ नहीं तो 1 ले लो, 2 1 कम 2, 2 चौके 8, 1 कम 1, तो ये आ जाएगा 9/2 आंसर। अगला पद A7 होगा A6 प्लस D। A6 है 9/2 और D हमारा 1/2। लॉस ऑफ समान है, 2 आ जाएगा, ऊपर वैसे का वैसा जुड़ जाएगा। 10/2, 2 पंजे 10। तो अगले 3 पद भी हमने निकाल दिए हैं क्योंकि समांतर श्रेणी होगा तो आपको अगले 3 पद निकालने हैं, निकाल दिया हमने। ठीक है, अब इसी तरीके से आपको सारे क्वेश्चन करने हैं। ठीक है, तो आराम से आप कर सकते हैं। जो टफ टफ क्वेश्चन है वो मैं कर दे रहा हूँ, इजी इजी आपके पर छोड़ दे रहा हूँ। जैसे कि 5वां है 3 प्लस √2, 3 प्लस 2 √2, फिर है 3 प्लस 3 √2 डॉट डॉट। तो देखो D1 क्या होता है A2 माइनस के A1। A2 है 3 प्लस √2 और A1 है √3। 3 से 3 कैंसिल, ये आ जाएगा √2। D2 होता है आपका A3 माइनस के A2। A3 है आपका 3 प्लस 2 √2 और A2 आपका 3 प्लस √2। सही से सॉल्व करते हैं, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो चिन्ह बदल जाता है, प्लस माइनस माइनस। 2 √2 में से 1 √2 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा √2।
देखो D1 D2 बराबर आ गए, इसलिए यह AP है। अब जब AP है तो आपको और आगे के पद निकालने हैं, यानी कि A4 5 निकालना है, वो होता है A4 प्लस D। A4 था आपका 3 + 3√2 और D हमारा है √2 3, 3√2 में √2 जोड़ देंगे तो 4√2, ठीक है। फिर आपको A6 निकालना है, वो होगा A5 प्लस D। A5 आया 3 + 4√2 और D हमारा है √2, तो ये जाएगा 3 4√2 + √2 यानी कि 5√2। फिर आपको सातवां पद निकालना, वो होता है A6 प्लस D। A6 से 3 + 5√2 और D हमारा है √2, 5√2 + √2 यह आ जाएगा 6√2, ठीक है। आराम से बन गया ये क्वेश्चन, ठीक है। अब आ जाते हैं 11th वाले पार्ट पर। A² A³ A4, ठीक है। तो अगर देखो D1 निकालेंगे तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, तो यहाँ से कॉमन क्या है, A कॉमन है। A² से A बाहर रखोगे तो A बचेगा, ठीक है। ये D1 है। D2 क्या होता है, तृतीय पद माइनस के प्रथम पद, कॉमन क्या है A², तो यहाँ से बचेगा A, यहाँ से 1। जब पूरा बाहर आ जाता है ना तो वहाँ पर 1 बचता है, ठीक है। तो ये चीज़ और ये चीज़ पूरी अलग है, तो आप कह रहे हैं चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह AP नहीं है, ठीक है। ये AP हमारा नहीं है, क्लियर। तो जब AP नहीं है तो हमें आगे के 3 पद भी नहीं निकालने पड़ेंगे। अब आ जाओ 10वें वाले पे, A2 A3 A4 A, तो पता ही चल रहा है एक के बाद A का अंतर दिख रहा है, तो आगे के 3 पद और निकालने पड़ेंगे। ये AP है, पता ही चल रहा है। तो को D1 निकालोगे तो होता है A2 माइनस के A1, A2 है 2 और A1 है A, 2 A में से 1 हटाएंगे तो A बचेगा। D2 A3 माइनस के A2, A3 है 3A और A2 है 2A, ठीक है। सर्वांतर समान है, चूँकि सर्वांतर समान है इसलिए यह AP है। अब जब AP है तो आपको बाकी 3 पद और निकालने पड़ेंगे। A5 A4 प्लस D, A4 कितना है हमारे पास 4A और D आपका कितना है A, यानी कि ये हो जाएगा 5 है। A6 A5 प्लस D, तो A6 आपका कितना है, सॉरी A5 कितना है 5 है और D आपका कितना है A, तो ये हो जाएगा 6A। A7 का फॉर्मूला क्या होता है A6 प्लस D, A6 कितना है 6A और D कितना है A, 6A प्लस A 7 है आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन बन गया आपका। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 11 हो गया, 10 हो गया, 12 पे आ जाओ। √2 √8 √18 √32, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो देखो √8 का मतलब क्या हुआ, जोड़ा बनाओ ना, 2 चक्के 8, 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, तो जोड़ा बनाना है। जिसका जोड़ा बना वो तो बाहर आ जाएगा, जिसका जोड़ा नहीं बना वो अंडर रूट के अंदर रहेगा। तो एक्चुअली क्या है, √8 का मतलब है 2√2, ठीक है। 18 का देखो, 2 9 18, 3 3 9, 3 1 कम 3 का जोड़ा बना, जिसका जोड़ा नहीं बना वो रूट के अंदर, यह है 3√2 और यह आ जाएगा 4√2। तो ये भी एक AP है। इस देखो D1 क्या होता है, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। द्वितीय पद क्या है 2√2, प्रथम पद क्या है √2, 2√2 में से 1√2 घटाओगे तो √2 बचेगा। D2 क्या होता है A3 माइनस के A2,
A3 3√2 और ये है 2√2। तो 3√2 में से 2√2 घटाओगे तो √2 बचेगा। तो देखो सार्वंतर क्या है, समान है। तो लिखोगे सार्वंतर समान है, अतः यह AP है। और जब AP है तो इसके आपको और 3 पद निकालने हैं। तो और 3 पद, अगला जो 5वां पद आएगा ना, वो आएगा 5√2, यह आएगा 6√2 और यह आएगा 7√2। ठीक है, 5वां पद आप कैसे निकालोगे, A5 A4 प्लस D। A4 हमारे पास कितना है 4√2, D हमारे पास है √2, 4√2 प्लस √2 5√2। एक 6 निकालोगे, वो होता है आपका A5 प्लस D। A5 आया है 5√2, D हमारे पास है √2, तो यह आ जाएगा 6√2। A7 होता है A6 प्लस √2। A6 हमारा है 7√2, सॉरी A6 आया हमारा 6√2 और ये √2, 6√2 में √2 जोड़ेंगे तो 7√2 आंसर। तो ये क्वेश्चन भी बन गया। अब आ जाओ क्वेश्चन नंबर 13 में, √3 √6 √9 √12। तो ये रूट से बाहर नहीं निकल सकते हैं, ट्राई करके देखना। तो जो D1 है हमारा वो है A2 माइनस के A1 है ना। A2 कितना है √6 और √3, द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। देखो रूट वाले में क्या है कि समान टाइप के जोड़ते हैं, समान टाइप के आपस में घटते हैं। √6 और √3 इसमें अंतर है, तो ये ना इसमें से घट नहीं सकता, ये ऐसे का ऐसे ही रखना पड़ेगा हमें। D2 निकालो, वो होता है आपका A3 माइनस के A2। A3 है √9, यह है √6। तो ये चीज़ और ये चीज़ बराबर नहीं है, तो कहेंगे चूँकि D1 बराबर नहीं है D2 के, अतः यह AP नहीं है। अब AP जब नहीं है तो हमें आगे के 3 पद निकालने ही नहीं पड़ेंगे। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बन गया हमारा आराम से। अगला क्वेश्चन है 1 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर डॉट डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर का मतलब एक को 1 से गुणा करेंगे, 3 का स्क्वायर मतलब 3 को 3 से गुणा करो 9, 5 को 5 से गुणा करोगे 25, 7 को 7 से गुणा करोगे तो 49। अब चेक करो D1 यानी कि A2 माइनस के A1, A2 कितना है 9, A1 कितना है 1 यानी कि 8। D2 यानी कि A3 माइनस के A2 25 माइनस 9, तो 25 में से 9 घटाओगे तो कितना आ जाएगा 16। सो पता चल रहा है ना D1 और D2 बराबर नहीं है। चूँकि D1 D2 के बराबर नहीं है, अतः यह AP नहीं है। ठीक हो गया, ये क्वेश्चन भी हमारा आराम से बन गया। अब आते हैं हमारे लास्ट प्रॉब्लम पर। 1 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 7 का स्क्वायर 73 डॉट डॉट। 1 का स्क्वायर का मतलब 1, 5 को 5 से गुणा करेंगे 25, 7 7 49, ठीक है, और ये तो 73 है। तो D1 यानी कि द्वितीय पद माइनस प्रथम पद 24, D2 तृतीय पद माइनस के द्वितीय पद यानी कि 24। तो ये भी 24 है, ये भी 24 है, दोनों D बराबर आ रहे हैं। चूँकि सार्वंतर बराबर है इसलिए यह AP है। और जब AP है तो इसके 3 और पद निकालने पड़ेंगे हम, यानी कि A5 मतलब A4 प्लस D, A4 है 73, इसमें 25 जोड़ो, 25 नहीं 24, तो 4 और 3 7, 7 और 2 9 97। A6 A5 प्लस D, A5 है 97 और D है हमारा 24,
7 और 4 11 हासिल लगा 1, 9 2 11 और 1 12, 121। सातवां पद A6 प्लस D, A6 है 121, D है 24, 4 और 1 5, 2 2 4, 145। ठीक है, तो इस तरीके से हमने सभी चैप्टर कर लिए हैं। सभी चैप्टर आपको मिल जाएंगे, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा। बाकी जो क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए वो आसान है, वो आप खुद से ट्राई कर लेना होमवर्क के तौर पर। और ये जो उदाहरण नंबर 1 है और उदाहरण नंबर 2 है वो बहुत ही आसान है। ठीक है, इसे आप होमवर्क लिख लीजिएगा, इसे आप होमवर्क में करना। उदाहरण नंबर 1 भी बता देता हूँ, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है। ये ए बी दे रखा है पहले से ही। कह रहे हैं प्रथम पद और सार्वंतर डी लिखिए, तो प्रथम पद क्या हो जाएगा 3/2, और डी क्या होता है द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, द्वितीय पद क्या है 1/2, प्रथम पद क्या है 3/2, तो इसको सरल करेंगे तो डी क्या आ जाएगा -1। ठीक है, सो ये चैप्टर की जो प्रश्नावली 5.9 वो ख़त्म हो गई है। बाकी सभी चैप्टर मैंने करा रखे हैं, लिंक्स मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ज़रूर देखिए। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें।